ओम शांति। बुक का नाम है कुमारियों के प्रति प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की शुभ आशाएं। पार्ट 6। कुमारियां क्या कमाल करेंगी? कमाल करनी चाहिए ना, जो सब करते हैं। अगर वही किया तो कमाल क्या हुई? तो ये कुमारियों का ग्रुप क्या करेगा? अगर आप नहीं बताएंगे तो जो बाप दादा बताएगा वो करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग बता दो। इस डायमंड जुबली में कुमारियां क्या करेंगी? क्योंकि आप लोगों को तो अभी डायमंड जुबली का चांस है, फिर बाद में तो मिलेगा नहीं। तो कुमारियां क्या करेंगी? डायमंड जुबली को सामने रख करके फिर सोचो। पहले तो वे हाथ उठाओ जिनका लक्ष्य है कि हम सेवा में लगेंगी। खड़ी हो जाओ। अच्छा, इनों का फोटो निकालो, ये तो बहुत है। तो कुमारियों को क्या करना है? आप लोगों ने तो हाथ उठाया, खड़े भी हो गए और फोटो भी आपका निकल गया, तो आप सभी को तो सेवा में लगना चाहिए। ये तो पक्का है ना कि घर जाकर टीचर को कहेंगी कि नहीं, मैं तो नौकरी करूंगी। ऐसे तो नहीं हो। जिन्होंने हाथ उठाया वो पक्की हो ना कि नौकरी करने वाली सेवा करेंगी ना। अच्छा, जो निर्बंधन है सिर्फ पढ़ाई का 1 साल है या थोड़ा सा है, वो हाथ उठाओ जो निर्बंधन हो सकती है। अच्छा, क्योंकि बाप दादा ने कहा है कि अभी समाप्ति का समय समीप आ रहा है। डेट नहीं बताएंगे, लेकिन समीप आ रहा है। उसी प्रमाण सेवा में वृद्धि तो होनी है ना। तो जो भी कुमारियां उठी हैं वो अगर खुद निर्बंधन नहीं हो सकती, कई कारण है, तो अपने कोई न कोई हमजिन्स कुमारी को तैयार जरूर करो। मानो आपको घर का बंधन है, स्वयं अगर निर्बंधन नहीं हो सकती तो कोई एक को तैयार जरूर करो। यह कर सकती हो। 1 साल है, 1 साल में एक को आप समान नहीं बना सकते, बनाना पड़ेगा ना। तो हर एक कुमारी जो स्वयं सेवा में लगनी है वह लगेगी, लेकिन अगर कोई स्वयं नहीं लग सकती है तो अपने हम जिन्स को तैयार करो। पसंद है कुमारियों को? हाँ या ना बोलो। सोच रही हैं। अच्छा, पंजाब की कुमारियां हाथ उठाओ। पंजाब वाले सब मिलकर बोलो कि ये सेवा करेंगी। पंजाब का शेर कहाँ गया? क्यों आतंकवादियों से घबरा गए क्या? पंजाब को शेर कहते हैं, तो शेर तो आगे आना चाहिए ना, घर में थोड़े बैठना चाहिए। तो कुमारियों को अपने हम जिन्स को तैयार करना है। क्योंकि देखो भाई, जब हंसते हैं कि कुमारियां 3 साल की ट्रायल वाली भी होंगी और कुमार 40 साल के पुराने होंगे, तो सेंटर पर रहने वाली कुमारी को दीदी दीदी कहना शुरू कर देते और कुमार को दादा कोई नहीं कहते। कुमारों की यह रिपोर्ट है ना, उलाना है। अच्छा कुमार हाथ उठाओ। यह महावाक्य 25 नवंबर 1995 की अव्यक्त वाणी से है।
कुमारियों की तो महिमा सदा बाप दादा करते हैं, क्योंकि कुमारी साधारण कुमारी से विश्व की सेवाधारी कुमारी बन गई। कहाँ घर की 4 दीवारों में रहने वाली और कहाँ विश्व के सेवादारी बन गए या बन रहे हैं। तो कुमारियाँ अपने को ऐसे योग्य समझती हो, ऐसे योग्य हो या टोकरी उठाने वाली हो। टोकरी उठाते उठाते तो सिर दर्द करता है। अभी कुमारियों को टोकरी वाली बनना है या ताज वाली बनना है? टोकरी छोड़ देंगी कि टोकरी उठाना ज़रूरी है? कुमारियाँ क्या समझती हैं? जो समझती हैं कि नौकरी करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है, वे हाथ उठाओ। मजबूरी वाली कोई नहीं है, तो घरों में क्यों बैठी हो? जब नौकरी की आवश्यकता नहीं तो क्यों बैठे हो? क्यों नहीं आते हो मैदान में? घर अच्छा लगता है? छोटा सा घर है, कोई खिटखिट नहीं है, माँ बाप का प्यार मिल रहा है, ठीक है। सेवा केंद्र पर पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे चलेंगे, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, इसलिए 4 दीवार ठीक है ऐसे समझती हो। कुमारियों पर तो सब युगों में से संगम युग पर विशेष परमात्म कृपा है। अगर संगम पर परमात्म कृपा के अधिकारी नहीं बने तो सारे कल्प में नहीं बनेंगे। तो कुमारियों को परमात्म वरदान है या परमात्म कृपा है, वो कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, लेनी चाहिए। समझा कुमारियों ने? डरो नहीं। आजकल समाचार सुना है, कई कुमारियाँ डरती हैं। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। लेकिन सभी सेवा केंद्र एक जैसे नहीं होते हैं। अगर कोई बात है भी तो बड़ों को दे सकते हैं, उसके लिए कोई को मना नहीं है। अगर टीचर मना भी करती है तो बाप दादा की छुट्टी है कि कहाँ से भी पत्र डाल सकते हो। सिर्फ क्या होता है, बाप दादा पत्र के लिए तो कहते हैं, लेकिन लंबा बहुत लिख देते हैं। थोड़े में ही समझ में आ जाता है, लेकिन लंबी कहानी होगी तो जो चार्ज वाली देखेगी ना, वो भी किनारे रख देगी। जब टाइम मिलेगा तब पढ़ेगी और बड़ों तक भी नहीं जाएगा। उन्हों को भी टाइम मिले ना, तब तो आपका रामायण पढ़ेंगे। इसलिए लंबा नहीं लिखो, शॉर्टकट में लिखो कि ये तकलीफ है और इसकी ये सैल्वेशन चाहिए। फिर स्पष्टीकरण लेना होगा तो बड़े आपको आप ही बुलाएंगे और ही मधुबन में आने का चांस मिलेगा। तो लंबा नहीं लिखना, बाकी सबको छुट्टी है। अगर कोई ऐसी अयथार्थ बात है तो सुना सकते हैं। डरो नहीं, डरने के कारण अपनी परमात्मा कृपा का
भाग्य नहीं गवाओ। समझा कुमारियों ने, न अपने को तंग करो न दूसरे को तंग करो। भाग्य अच्छा है, कुमारियां हिम्मत रखती हैं तभी सेंटर खुल सकते हैं। अगर कुमारियां हिम्मत नहीं रखती तो सेंटर भी नहीं खुलते। तो लक्की तो हो ना, सभी दीदी जी तो कहते हैं, यही टाइटल मिल जाता है। यह महावाक्य अव्यक्तवाणी 4 दिसंबर 1995 के अव्यक्तवाणी से है। सबसे ज्यादा कुमारियां कहाँ से आई हैं? कुमारियां तो हल्की हैं ना, उठकर खड़ी हो जाओ। अच्छा, जहाँ से भी आई हो, लेकिन कुमारियों के लिए गाया हुआ है कि कुमारी वो जो अपने 2 परिवार का कल्याण करे। तो आपको तो एक ही परिवार है, दूसरा तो है नहीं। तो कुमारियां अपने ग्रुप में से, जैसे युवा को कहा, वैसे फीमेल्स की भी ऐसे एसोसिएशंस है और जहां तहां है। तो जहां भी रहते हो वहां बिगड़ी हुई आत्माओं को परिवर्तन करके दिखाओ। आप भी ग्रुप बनाओ तो डायमंड जुबली में गवर्नमेंट को दिखाएं कि देखो, माताएं भी बदल सकती हैं और युवा भी बदल सकते हैं। यह महावाक्य 13 दिसंबर 1995 की अव्यक्तवाणी से है। कुमारियां क्या करेंगी? कुमारी का अर्थ ही है कमाल करने वाली। तो कमाल करनी है। क्या कमाल करेंगी? बाप दादा सदा जब भी कुमारियों को देखते हैं तो उसी नज़र से देखते हैं कि ये कमाल करने वाली कुमारी है। चाहे कुमारी अपना क्या भी करे, लेकिन बाप दादा हर कुमारी में कमाल करने वाली शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं। तो कुमारियां क्या करेंगी? क्योंकि कुमारियां बहुत बंधनों से फ्री हैं। अगर कुमारी पुरुषार्थ में अच्छी है तो उसको सेंटर मिल जाता है। एक तो सेंटर की सेवाधारी का भाग्य मिलता और सेंटर पर अकेले नहीं लेकिन साथी भी मिल जाते हैं। कुमारों को तो अकेला अकेला खाना बनाना पड़ता और कुमारियों को चाहे टन बाय टन बनाओ, लेकिन एक दो में मददगार तो होते हैं ना। और दूसरा, कमाने की कोई चिंता नहीं। अगर कोई कुमार आपके पास, दादी के पास जाता है तो आप नौकरी छुड़ाएंगी? कहेंगे नौकरी करो। तो कुमारियों का तो लक है, कहते हैं नौकरी छोड़कर आ जाओ। खुद कुमारी का लगाव होता है पढ़ने में या नौकरी में, तो ये तो उसका भाग्य हुआ। लेकिन कुमारियों को चांस तो अच्छा है। और फिर सेवा का चांस कितना मिलता है? जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। ब्रह्मा बाप पुराने बच्चों के प्रति ये बोल रहे हैं कि अगर कोई कहता है कि सेवा है ही नहीं, बहुत करते हैं लेकिन सेवा
दिखाई नहीं देती है। कोई सेवा के लिए मिलता नहीं है। तो ब्रह्मा बाप क्या कहता था कि जंगल पड़ा हुआ है और शिकारी कहे कि शिकार नहीं मिलता, ये हो सकता है? शिकारी को परखने की शक्ति नहीं है, देखने की वो जो तेज आंख चाहिए वो नहीं है। बाकी जंगल में शिकार न हो ये हो ही नहीं सकता। कितनी संख्या बढ़ रही है, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा शहर है, सब जगह संख्या बढ़ रही है। तो संख्या बढ़ रही है और सेवा नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? करने की विधि नहीं आती। तो कुमारियों को अपने आप को निर्बंधन बनाने की विशेष सेवा करनी है। पहले अपने को निर्बंधन बनाओ। क्या है, कुमारियां डरती हैं सेंटर पर रहने से और कुमार चाहते हैं सेंटर पर रहना। कारण क्या है? कमजोर आत्माएं हैं। नंबरवार तो होना ही है ना। तो कमजोर आत्माओं की कमजोरी को देख घबरा जाते हैं। अच्छे को नहीं देखते, जो कमजोर है उसको फॉलो करते हैं। इसलिए बाप दादा ने कहा भी है, सी फादर मदर, फॉलो फादर मदर, न कि कमजोर को फॉलो करो। तो कुमारियों को तो दिल में उछल आनी चाहिए कि बस सेवा करें और सेवा के सफलता का सितारा बने, कमजोर नहीं। यह महावाक्य 9 जनवरी 1996 की अव्यक्त वाणी से है। कुमारियां बहुत हैं, करीब 2000 कुमारियां आई हैं। अच्छा है, कुमारियों ने हिम्मत रखी है। कुमारियों के लिए तो बाप दादा सदा ही लक्की कुमारी जीवन कहते हैं। देखो, कुमार कहते हैं कि कुमारी अगर टीचर बनती है, सेंटर पर जाती है, तो कुमारी जाते ही दीदी दीदी कहलाती है। और कुमार कितने भी पुराने हैं तो दादा दादा कोई नहीं कहता। कुमारियों के लिए तो ट्रेनिंग होती है, निकालें। और कुमार सेंटर संभालने के लिए ऑफर करते हैं तो दादियां सोचती हैं। तो कुमारियों का भाग्य बहुत सहज बना हुआ है। कुमारी ने ट्रेनिंग की, योग्य बनी तो दहेज में सेंटर मिल जाता है। तो कुमारी जीवन कितनी श्रेष्ठ है, कितने गोल्डन चांस है, वह सोचो। अगर अभी से सेवाधारी नहीं बनेंगे तो भविष्य में भी क्या बनेंगे? सेवाधारी किसे मिलेंगे? जो सेवा करेंगे उन्हें मिलेंगे। इसीलिए कुमारियों को अपना फैसला जल्दी से जल्दी करना चाहिए। लेकिन बाप दादा कुमारियों के लिए एक बात सदा कहते हैं, सच्ची सेवाधारी कुमारी वह जो शक्ति रूप कुमारी है। अगर निमित्त सेवाधारी शक्तिशाली नहीं है तो औरों को शक्तिशाली नहीं बना सकती। अगर कुमारी शक्तिशाली नहीं है, कोमल है,
एक होता है कोमल और दूसरी होती है किसी के प्रभाव में आने वाली। ज्ञान का प्रभाव डालने वाली नहीं, लेकिन कोई के प्रभाव में प्रभावित होने वाली। कुमारियों में दादियों को सदा इसी एक बात का डर लगता है, निमित्त बनी बाप के ऊपर प्रभावित करने के लिए, लेकिन स्वयं प्रभावित हो जाए तो रिजल्ट क्या निकलेगी। तो बाप दादा कहते हैं, कुमारियां हाँ तो करती हैं, हाँ जाएंगे निकलेंगे, लेकिन अभी समय के हिसाब से ऐसी कुमारियां चाहिए जो जिस सेंटर पर जाएं उस सेवा केंद्र को निर्विघ्न बना कर रखें। निर्विघ्न का सर्टिफिकेट स्वयं को भी देवें और साथियों से भी लेवें। तो ऐसी कुमारियां हो या थोड़ी सी वस्तु पर, कोई व्यक्ति पर प्रभावित होने वाली हो, क्या सोचती हो, बाप दादा को ऐसी कुमारियां चाहिए जो निर्विघ्न कुमारी, विघ्न विनाशक कुमारी, कमजोर को शक्तिशाली बनाने वाली कुमारी हो। ऐसे नहीं बाप दादा व दादियाँ हैंड्स करके भेजें और हैंड्स के बजाय हेडेक बन जाए। तो ऐसी कुमारियाँ नहीं चाहिए। तो क्या समझती हो, ऐसी कुमारियाँ तैयार हैं? हिम्मत है कि हम विघ्न विनाशक बनकर रहेंगे। जो ऐसा बनेंगी वह हाथ उठाओ, दिल से उठा रहे हो। संगठन में शर्म के मारे तो नहीं उठा रहे हो। जो सेंटर्स पर जाने के लिए तैयार हैं, ऐसा विघ्न विनाशक बनेंगी, वही उठो, बाकी बैठ जाओ। जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर हैं और विघ्न विनाशक होके सेंटर पर जाने के लिए तैयार हैं, वह खड़े हो जाओ। यह सब विघ्न विनाशक निमित्त सेवाधारी हैं। हाँ जी, फोटो निकालो। अभी दादियों को यह कैसे देना, फिर आप नोट करना कौन कौन है। मुबारक हो, मुबारक हो। कुमारियों को बाप दादा भी मुबारक देते, लेकिन राइट हैंड बनना, लेफ्ट हैंड नहीं बनना। यह महावाक्य 31 जनवरी 1998 के अव्यक्त वाणी से है। आगे कुमारियां हैं, पीछे माताएं हैं। बहुत अच्छा। जैसे अभी खड़ी हो गई ना, ऐसे याद और सेवा में सदा खड़े रहना। हॉस्टल की कुमारियां तो अच्छी पालना में पल रही हैं। ऐसी पालना जो वायुमंडल के प्रभाव से बचे हुए हो, तो सदा आगे बढ़ रही हो और बढ़ते ही रहेंगे। अच्छा, मुबारक हो। यह महावाक्य 18 जनवरी 2001 की अव्यक्त वाणी से है। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया या करना है, अच्छी तरह से सोच लिया है,
या वहाँ जाके सोचेंगी? पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो, इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियाँ ट्रेनिंग कर रही हैं वह हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई हैं, सेंटर नहीं संभालती हैं, वह हाथ उठाओ। गिनती करो, आधे हैं। अच्छा, इतने हैंड तो मिलेंगे ना? राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड बनेंगे ना? अच्छा है, कुमारियाँ हैं ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता और वर तो मिला ही है। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया है, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर भी मिलेगा। कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हैं हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही जरूरी हैं। इसीलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। यह महावाक्य 4 नवंबर 2001 की अव्यक्त वाणी से है। कुमारियाँ हाथ हिलाओ। कुमारियाँ भी बहुत हैं। अभी साधारण कुमारियाँ तो नहीं हो। अभी आप सभी सुकुमारियाँ बन गई हैं, श्रेष्ठ कुमारियाँ बन गई हैं। कुमारियों के लिए बाप दादा को एक दिल में उमंग है। सुनाए? कुमारियाँ सुनेंगी? कुमारियों के लिए गायन है, 21 पीढ़ी तारने वाली है। तो बाप दादा कहते हैं इस वर्ष में एक कुमारी 21 छोड़ो, लेकिन एक एक कुमारी एक एक वारिस क्वालिटी निकाले। हो सकता है हिम्मत। कितनी कुमारियाँ होंगी? लगभग 1000। तो इस वर्ष में 1000 वारिस तो पैदा हो जाएंगे। हाँ जी, इन एडवांस मुबारक हो। अभी वारिसों की माला बनाएंगे। मिक्स माला तो आता रहता है, सभी वारिसों की माला बनाएंगे। ठीक है, पहले यह ट्रेनिंग दादियों से लेना कि वारिस किसको कहा जाता है, वारिस क्वालिटी की क्वालिफिकेशन कौन सी है, समझा? तो इस वर्ष में एक एक वारिस निकले, फिर बाप दादा वारिसों की माला बनाएंगे। इस वर्ष में कोई नवीनता करेंगे ना, तो वारिस पैदा करेंगे। दिल्ली भी करेगा तो सब करेंगे। करना ही है। और करना क्या है? यही तो करना है। अभी देखेंगे जो भी वारिस तैयार करें, वह मधुबन में अपना समाचार लिखना, दादी वारिस आ गए। ठीक है कुमारियाँ? हाँ जी तो कहो। यह महावाक्य 31 दिसंबर 2001 की अव्यक्त वाणी से है। अभी कुमारियों की सेरेमनी है। बहुत अच्छा लग रहा है। उठ जाओ, गुलदस्ता हिलाओ, बैठ जाओ। सभी ने देख लिया
कुमारियों के ऊपर तो बाप दादा को सबसे ज़्यादा नाज है। कुमारियाँ और डबल फॉरेनर्स कुमारियाँ 110 निकले। यह बाप दादा को बहुत अच्छा लग रहा है। पदम 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 गुणा मुबारक है। कुमारियों को अच्छा, कुमारियों से बाप दादा का वैसे पर्सनल विशेष प्यार है। क्यों? कारण बाप दादा समझते हैं कि विदेश में रहते कुमारी सुकुमारी बन गई, बच गई, कितनी बातों से बच गई। तो कुमारियों का बचना बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। और देखो, कुमारियों से विशेष प्यार है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कुमारी को पहले पहले सबसे जल्दी दहेज मिलता है सेंटर। इसमें देखो कितनी टीचर्स हैं। सेंटर संभालने वाली, इसमें जो कुमारियाँ सेंटर संभालने वाली है वह उठो। आपको तो वर, घर, दहेज सब मिल गया। तो विशेषता है ना कुमारियों की। बाप दादा को खुशी होती है एक एक कुमारी को क्लास में अपना परिचय देना है, मैं कौन, और पक्की स्टैंप लग जाएगी ना। तो बाप दादा को कुमारियों का संगठन बहुत प्यारा लगता है। एक एक कुमारी कितने परिवारों का कल्याण करेंगी। इंडिया में कहते हैं कुमारी वह जो 21 कुल का कल्याण करे। बाप दादा कहते हैं कुमारी ब्रह्मा कुमारी वह जो आत्माओं के 21 जन्मों का कल्याण करे। बहुत अच्छा किया। इनकी टीचर्स कौन है? कुमारियों की टीचर्स कौन है? डबल फॉरेनर्स जो भी हैं उन्होंने सेवा कराई। बहुत अच्छा किया। और बाप दादा ने रिजल्ट देखी है, अच्छे उमंग उत्साह से किया है और कराने वालों ने भी कराया है। इसीलिए पास हो, मुबारक हो। यह महावाक्य 24 फरवरी 2002 की अव्यक्त वाणी से है। झलक फलक है, अच्छा है, सभी उठो, खड़े हो जाओ। कुमारियाँ लाल पट्टा लगाकर बैठी हैं जिस पर लिखा है एक व्रता। सुंदर लगता है ना। एक व्रता का अर्थ ही है प्यूरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया है, वहां जाकर कच्चा नहीं कर लेना। और कुमार ग्रुप उठो। कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। इन्होंने कुमारियों ने तो बाहर से भी बांध लिया है। प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्यूरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले कुमार हैं। ऐसे हैं? बोलो जी हाँ, ना जी या हाँ जी, या वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया। ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है।
ऐसा वायदा है? पक्का वायदा है तो हाथ हिलाओ। टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं। जो ढीला होगा ना, उसको यह चित्र भेजेंगे। इसीलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। यह महावाक्य 25 अक्टूबर 2002 की अव्यक्त वाणी से है। कुमार और कुमारियाँ तो आधा हॉल कुमार कुमारियाँ हैं। शाबाश कुमार कुमारियों को। बस कुमार कुमारियाँ ज्वाला स्वरूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए आज के कुमार और कुमारियों पर। कितने भटक रहे हैं, भटके हुए हम जिन्स को रास्ते पर लगाओ। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारी आए हैं, उनमें से इस सारे वर्ष में जिस आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है, वह बड़ा हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया है? अच्छा प्लान बना रही हैं। यह हॉस्टल वाली हाथ उठा रही हैं। अभी सेवा का सबूत नहीं लाया तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है। ठीक है। यह महावाक्य 14 नवंबर 2002 की अव्यक्त वाणी से है। कुमारियाँ उठो। कुमारियाँ भी बहुत हैं। जो सेंटर पर रहती हैं वह नहीं, जो सेंटर पर नहीं रहती हैं वह उठो। तो इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व की सेवा करनी है? ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? क्या रखना है? देखो, सब कुमारियों को रहमदिल बनना है। विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाली। तो आधा कल 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी, वह हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का करेंगी। देखो, आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहमदिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसीलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल हैं। ठीक है ना? रहमदिल हो ना? रहमदिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। यह महावाक्य 30 नवंबर 2002 की अव्यक्त वाणी से है। कुमारियाँ भी बहुत हैं, लेकिन कौन सी कुमारियाँ हो? 21 जन्म तारने वाली कुमारियाँ हो या बंधन वाली कुमारियाँ हो। कुमारी वह जो आत्माओं के 21 जन्म श्रेष्ठ बनाए। कुमारियों की यह महिमा है। अगर बंधन भी है
नौकरी का या संबंध का तो भी कुमारी शक्ति है। अपने योग की शक्ति से अपने को निर्बंधन बना सकती है। बाप दादा यह नहीं कहते कि नौकरी नहीं करो, लेकिन नौकरी करते हुए डबल नौकरी सेवा करो। फॉरेन की यह विशेषता है। बाप दादा ने फॉरेन में यह विशेषता देखी है। जॉब भी करते हैं, सेंटर भी संभालते, इसलिए बाप दादा ऐसे बच्चों को डबल मुबारक देते हैं। सरकमस्टांस है तो बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन बैलेंस। तो ऐसी कुमारियां हो, सेंटर खोले, सेंटर संभालेंगी, इतनी कुमारियां मिलेंगी, सेंटर खोले। हाथ उठाओ जो हाँ करती हैं, ऑर्डर करें, सेंटर खोलो, जाएंगे सेंटर पर। थोड़े हाथ उठा रहे हैं, देखना टीवी में आपका फोटो आ गया। अच्छा हिम्मत वाली है, हिम्मत से बाप की मदद मिलती है। अच्छा मुबारक हो, सेंटर पर आने की मुबारक हो। यह महावाक्य 15 दिसंबर 2002 की अव्यक्त वाणी से है। अहमदाबाद से ट्रेनिंग की कुमारियां आई हैं। कुमारियां क्या सोच रही हैं? कुमारियां तो बहुत लकी हैं, सरेंडर हुई हैं और दीदी कहलाई। और देखो कितना भाग्य है जो टीचर बनने से बाप दादा के मुरली सुनाने का तख्त मिलता है, गुरु की गद्दी मिलती है। बाप दादा टीचर्स को कहते हैं गुरु भाई हैं, तो ऐसी बनेंगी ना। अभी ट्रेनिंग कर रही हैं या पूरी कर ली है? पूरी हो गई, अभी सेंटर पर रहती हैं, मुबारक हो। देखो ऐसी टीचर्स बनना जो सभी कहें टीचर है तो यह निस्वार्थ सेवाधारी टीचर। टीचर्स तो बहुत हैं, लेकिन आप ऐसी टीचर बनना निस्वार्थ सेवाधारी, निर्माण और निर्मल चित्त। ऐसी बनेंगे ना। उमंग अच्छा है, उमंग भी है, उत्साह भी है। सफल होंगे नहीं, लेकिन हुए पड़े हैं। यह महावाक्य 17 मार्च 2003 की अव्यक्त वाणी से है। बाप दादा को खुशी होती है कि इस ग्रुप में सभी की संख्या अच्छी आई है। कुमारों की संख्या भी अच्छी आई है। देखो कुमार अपने हम जिन्स को जगाओ। अच्छा है कुमार यह कमाल करके दिखाएं कि स्वप्न मात्र पवित्रता में परिपक्व है। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताए कि ब्रह्मा कुमार, युद्ध कुमार, डबल कुमार है। ब्रह्मा कुमार भी हो और शरीर में भी कुमार हो तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो। तो ऑर्डर करें, आप कुछ चेक करें पवित्रता के लिए, करें ऑर्डर। इसमें हाथ नहीं उठा रहे हैं। मशीनें होती हैं चेक करने की, स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे। कुमारियों को भी ऐसा बनना है। कुमारी अर्थात पूज्य पवित्र कुमारी। कुमार और कुमारियां यह बाप दादा को प्रॉमिस करें कि हम सभी
इतने पवित्र हैं जो स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार और कुमारियों की पवित्रता सेरेमनी मनाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा है, बाप दादा को पता है। अपवित्रता की अविद्या हो, क्योंकि नया जन्म लिया ना। अपवित्रता आपके पास जन्म की बात है, मर्जी व जन्म। जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है, तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार कुमारियों को यह झंडा लहराना चाहिए। पवित्र है, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, यह नारा लगे। सुना कुमारियों ने? देखो कुमारियां कितनी हैं। अभी देखेंगे कुमारियों का यह आवाज फैलाती हैं या कुमार। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अपवित्रता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन माना यह माताओं में भी मोह है तो अपवित्रता है। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो न माताओं में, न कुमारियों में, न कुमारों में, न अधर कुमार कुमारियों में। ब्राह्मण माना है ही पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया। ऐसे छूटेंगे नहीं, अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत कड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से? दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में भी नहीं, तो वृत्ति दृष्टि क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। इसमें यह उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। यह अव्यक्त महावाक्य 15 नवंबर 2003 की अव्यक्त वाणी से है। कुमारियां अभी कमाल करेंगी या सिर्फ डांस करेंगी? अभी जितनी छोटी उतनी कमाल करके दिखाओ। छोटी कुमारी चैलेंज करे, अनुभव के आधार से चैलेंज करे तो सब लोग प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा है, अपने जीवन को सेव तो कर लिया,
दुनिया के संग से बच गई हो, अभी आपस में ऐसे प्लान बनाओ। कोई सेवा का नया प्लान सोचो, छोटे होते भी कमाल का बना के दिखाओ। कर सकते हो? देखो, जब स्थापना हुई तो छोटी छोटी कुमारियों ने ही तो कमाल की ना। आप भी कोई कमाल का प्लान बनाओ। अच्छा है, संग अच्छा है, वातावरण अच्छा है, सेफ्टी भी है, समय भी है। अभी प्लान बनाना ठीक है ना? बनाएंगी प्लान? ऐसा प्लान बनाओ जो बड़े तो बड़े रहें और छोटे सुभान अल्लाह हो जाएं। यह महावाक्य 15 जनवरी 2003 की अव्यक्तवाणी से है। कुमारियां भी हैं तो ब्रह्मा कुमारियां भी हैं। वैसे ही कुमारी है और ब्रह्मा कुमारी तो है ही, तो कुमारियां क्या करेंगी? कमाल करके दिखाएंगी। अभी बाप दादा के सेवा के राइट हैंड हैं। राइट हैंड होना अच्छा है। कुमारियों को देख करके बाप दादा बहुत खुश होते हैं कि यह कितनी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगी, विश्व कल्याणकारी बनेंगी। बहुत अच्छा। यह महावाक्य 5 मार्च 2004 की अव्यक्तवाणी से है। इंदौर हॉस्टल तथा सभा में उपस्थित सभी कुमारियों से, बहुत कुमारियां आई हैं, उनमें से हैंड्स कितने निकलेंगे? कुमारियां बाप दादा के राइट हैंड्स बन सकती हैं। गोल्डन चांस है तो कितनी संख्या है? मालूम है कितनी कुमारियां हैं? 500-600। इनों का नाम नोट करना और यह रिजल्ट देखना कितनी सारी कुमारियों में से राइट हैंड कितनी बनी। हाथ उठाओ। सेंटर पर रहने वाली नहीं उठाओ। जो राइट हैंड बनेंगी वह हाथ उठाओ। इनों का वीडियो निकालो, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि सेंटर खोलने के निमंत्रण बहुत है, लेकिन हैंड्स कम है। तो आपकी मांगनी है, इसलिए कुमारियों को जल्दी से जल्दी सेवा के राइट हैंड बनना चाहिए। जो छोटी छोटी कुमारियां हैं उनकी बात छोड़ो, लेकिन जो सेवा कर सकती हैं उन्हों को समय के प्रमाण जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। दहेज आपका तैयार है। सेंटर दहेज है, वर तो है ही और दहेज भी तैयार है, तो तैयारी करो। करेंगी ना? हाँ, बड़ी बड़ी तो निकल सकती हैं। जो समझती हैं जल्दी से जल्दी निकल सकती हैं वह हाथ उठाओ। देखो कितनी कुमारियां हाथ उठा रही हैं। वीडियो निकल रहा है। अच्छा, मुबारक हो, इन एडवांस मुबारक हो। यह महावाक्य 2 नवंबर 2004 की अव्यक्तवाणी से है। एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई है, तो चेक करना जो गायन है हर एक कुमारी को कम से कम 100 ब्राह्मण जरूर बनाने पड़ेंगे। बनाएंगे? बनाना है। हाँ तो हाथ हिलाओ। कितने समय में बनाएंगे? समय नज़दीक है ना, तो आप बताओ कितना समय चाहिए। रिजल्ट भेजनी पड़ेगी 1 साल में। 1 साल? आपको 1 साल कलयुगी दुनिया में रहना है? चलो, आपके मुख में गुलाब जामुन।
तो 6 मास में 50 बनाना 1 साल में 100, तो 6 मास में 50, 6 मास के बाद रिपोर्ट भेजना। पसंद है? क्या नहीं कर सकते हो? जो चाहे वह कर सकते हो। अच्छा है, कुमारियों का ग्रुप अच्छा है। बाप दादा कुमारियों को देख विशेष खुश होता है, क्योंकि कुमारियाँ सेवा में सहयोगी नंबर 1 बन सकती हैं। अच्छा, बहुत अच्छा किया है। यह महावाक्य 7 मार्च 2005 की अव्यक्तवाणी से है। इंदौर नडियाद हॉस्टल की कुमारियाँ भी आई हैं। नडियाद की थोड़ी है। नडियाद की कुमारियाँ ठीक है। स्व उन्नति, सेवा की उन्नति दोनों ही हो रही है। अच्छा है, कुमारियाँ ट्रेनिंग करती हैं और ट्रेनिंग की कुमारियाँ आई है ना। नडियाद वाली भी आगे आ जाओ। अच्छा है, इन सभी कुमारियों ने, चाहे नडियाद में हैं, चाहे मधुबन में हैं, अभी तो मधुबन की है ना, तो सभी ने लक्ष्य पूरा रखा है। लक्ष्य क्या है? सफलता मूर्त बनने का। समस्या नहीं बनना, समाधान मूर्त बनना। वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना, अपना प्रभाव वायुमंडल के ऊपर डालना। इतनी ताकत भरी है। आपको वायुमंडल की मदद नहीं मिले तो क्या करेंगी? अपना वायुमंडल दिखाएंगी? इतनी ताकत है? फिर तो ताली बजाओ। मुबारक हो, बहुत अच्छा। देखो, आपका चित्र तो इसमें अर्थात वीडियो में आ रहा है, फोटो निकल रहा है। तो बाप दादा हर मास आपके निमित्त से रिपोर्ट लेगा, मुबारक भी देगा, क्योंकि सफलता मूर्त सफलता के अधिकारी है। तो सफलता के अधिकारी बनना है। अच्छा है, अभी एक बात की तो मुबारक है, जो हिम्मत रखकर आ गई। तो आपके हिम्मत के कदम पर बाप दादा की पदम गुणा मदद है। बाप दादा की पदम गुणा मदद है ही है। दिल शिकस्त नहीं होना, दिल खुश। अगर कोई भी समस्या आए ना, तो उसी समय बाप के आगे रख देना, अपने दिल में नहीं रखना। बाबा आप लो, हम तो समाधान स्वरूप हैं। ठीक है, अच्छी हिम्मत वाली हो और हिम्मत सदा रखती रहना। यह महावाक्य 15 नवंबर 2005 की अव्यक्तवाणी से है। इंदौर हॉस्टल की कुमारियों से। सभी कुमारियाँ 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती हैं। साधारण कुमारियाँ नहीं, ब्रह्मा कुमारियाँ। तो हर एक ब्रह्मा कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती है। तो आप कुमारियों ने कितने स्टूडेंट तैयार किए हैं? वारिस नहीं पूछ रहे हैं, वारिस पीछे पूछेंगे। स्टूडेंट कितने तैयार किए हैं या अपने को ही तैयार कर रहे हैं? बोलो, आपकी टीचर कहाँ है? हॉस्टल की टीचर करुणा बहन, शकुंतला बहन, आगे आओ। अच्छा, कितने स्टूडेंट तैयार हुए हैं? कई कुमारियाँ ब्रह्मा कुमारियाँ बनी हैं, उनके माता पिता भी ज्ञान में आ जाते हैं। कितने स्टूडेंट्स बने हैं, एवरेज बताओ। अच्छा है,
कुमारियां तैयार होकर सेंटर संभालेंगी ना कि नौकरी करेंगी? जो सेंटर संभालने के लिए तैयार हो रही हैं वह हाथ उठाओ। यह बहुत है तो इनों की ट्रेनिंग कब पूरी होगी? अभी पढ़ाई चल रही है, कब तक पढ़ेंगी? जिसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ है वह हाथ उठाओ। 3-4 हैं। यह 3-4 ही सेंटर संभालेंगी या नौकरी करेंगी या दोनों करेंगी? ओम प्रकाश भाई ने सुनाया, अभी तक लगभग 450 कुमारियां ऐसी हैं जो पढ़कर सेंटर संभाल रही हैं। फिर तो अच्छा है। अच्छा है, हैंड्स तो बनते हैं, तो टीचर्स को मुबारक हो। आप जो भी आई हो वह पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हो, पढ़ाई में संतुष्ट हो? हाँ, या अभी नई नई है, खुश रहती है, संतुष्ट रहती है? अच्छा, हैंड्स तैयार करो क्योंकि समय कम है, सेवा बहुत है, सेवा बहुत बहुत रही हुई है। आपका गीत भी है, समय की पुकार का प्रोग्राम भी करते हो ना, तो समय की पुकार टीचर्स की बहुत है, इसीलिए जल्दी जल्दी तैयार करो। अच्छा, खुश रहना और खुशी से उड़ती रहना। यह महावाक्य 16 नवंबर 2006 की अव्यक्त वाणी से है। ओम शांति।